शादरा के फर्श बाजार में दो बहनों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाइयों की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट। पूर्वी जिले के शादरा डिस्ट्रिक्ट थाना फर्श बाजार के बिहारी कॉलोनी इलाके के अंदर दो बहनों के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे मुस्लिम समाज के लड़कों ने विरोध करने पर लड़कियों और उसके भाइयों को बुरी तरह से पीटा। थाना फर्श बाजार की बिहारी कॉलोनी इलाके में हिंदू समाज की दो सगी बहनों को मुस्लिम समाज के दो लड़के पिछले काफी दिनों से परेशान कर रहे थे। लड़कियों ने इस बात को अपनी मां और भाइयों से मुस्लिम समाज के लड़कों की शिकायत की। लड़की के भाइयों ने कहा कि हम उनसे बात करेंगे। जब वह बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे थे तो फिर रास्ते में उन्हीं लड़कों ने उन लड़कियों का रास्ता रोका और कहा कि तुम इन लड़कों के साथ क्यों घूम रही हो, तुम्हें तो हमारे साथ घूमना है। तब लड़की के भाइयों ने कहा कि ये हमारी बहन है और तुम इसका रास्ता रोज क्यों रोकते हो। इतना कहते ही उन लड़कों ने फोन करके कुछ और अपने समाज के लड़कों को बुलाया और उन लड़कों की पिटाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने चारों लोगों को बुरी तरह से पीटा। आप सीसीटीवी में देख सकते कि किस तरीके से वह झगड़ा कर रहे हैं। उन्होंने इनकी स्कूटी भी बुरी तरीके से तोड़ दी और धमकियां देने लगे कि तुम हमारे साथ कैसे नहीं चलोगे। वहीं कॉलोनी के लोगों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि पुलिस ने इन लड़कों को नाबालिग बताकर छोड़ दिया है। वहीं कॉलोनी वासियों का ये भी कहना है कि हम लव जिहाद जैसी हरकत अपने क्षेत्र में नहीं होने देंगे। वहीं परिवार वालों का कहना है कि अगर इन लड़कों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम धरना देंगे। हमें वहां जितने भी लोग आए थे सभी पर कार्रवाई चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे बच्चों की पिटाई की है वे नाबालिग नहीं है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कार्रवाई कैसे करती है। सर, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र तनेजा। तनेजा जी, कल क्या हुआ है? यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूटी को बुरी तरह तोड़ा जा रहा है और एक लड़कों, काफी लड़कियां भी एक लड़की की बुरी तरह से पिटाई कर रही है। क्या है कुछ मामला भी बताएंगे? ये कल जी 4:45 से लेकर और 6:45 बजे के बीच की बात है। जब यहाँ पर गुट खड़ा हुआ था तो दो लड़कियां खड़ी हुई थी और 2-4 लड़के खड़े हुए थे। उनके बीच में ऐसी बातचीत हो रही थी। हमने कहा ऐसी बातचीत कर रहे हैं, कोई बातचीत हो गई है। इसी एयर के अंदर ने एक आदमी थप्पड़ मारा, लड़कियों को मारना शुरू करा। पीछे से 10-12-15 लड़के आ गए। उसके बाद जो लड़ाई होनी शुरू हुई, उसके बाद उनके हाथ में जो भी आता गया, किसी हाथ में रॉड थी, तो पत्थर मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो बड़ी मुश्किल से दो लड़कों को तो बचा लिया गया। लेकिन उसके बाद भी उन लड़कों ने आतंक की तरह स्कूटी को तोड़ते रहे, सारी खुंदा निकालते रहे। किसी ना किसी के कहने पे भी इन्होंने नहीं माना। बीच में छुड़ाने की कोशिश करी, भगाने की कोशिश करी, वो तब भी मानने को तैयार नहीं। अच्छा, मामला क्या था और वो लड़के कौन है? और लड़की मामला आखिरी में ये पता लगा कि 2-3 दिन से लड़की का कहना है कि मेरे को छेड़ रहे थे। मैंने अपने भाई को बुलाकर उनको समझाने के लिए बोला था। वो समझाने के लिए, लड़के सारे छोटे छोटे थे, तो उनको समझाने के लिए बोला तो समझाने की बजाय वो उन्हीं को मार दिया। लड़कियों को भी मारने लग गए और लड़कों को भी मारा उन्होंने। उसके बाद सारा का सारा, कुछ लड़कों को तो भगाया गया, लेकिन कुछ लड़के तो बिल्कुल इतने निडर होकर आके स्कूटी तोड़ते रहे। क्या हमने ऐसे लग रहा था इंडिया का सीन ही नहीं है, ये पाकिस्तान का सीन चल रहा है। कौन लोग थे? अब कौन लोग थे ये तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ समुदाय, ये पीछे मस्जिद के आसपास के ही रहने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि किस समुदाय के थे। उसमें कुछ समुदाय के तो साफ पता लग रहा था कि मुस्लिम के थे, बाकी और कौन से थे, कांति नगर के थे, झारखंड के थे, तो उसके बारे में जानकारी भी पूरी प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन कुछ की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि हमको जब थाने में गए थे तो उन्होंने बोला कि हमें पता लग गया है कि 2-3 लोग कौन थे, बाकी उनको पकड़ के लाएंगे तो उनसे पता लग जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? अशोक जैन। जैन साहब, क्या मामला? आप क्या उस टाइम यहाँ मौजूद थे? हाँ, मैं यहाँ पे मौजूद था। अभी 5-7 दिन पहले बल्कि मैंने यहाँ पे 3-4 लड़के, 2 लड़कियां इसी घर के सामने खड़े बातें कर रहे थे। 15 मिनट में देखता रहा। उसके बाद मैंने अकेले ने जाकर उनसे कहा, जी तुम कहाँ से आए हो, क्या बात है? कि जी आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है, मगर मैं समझ रहा हूँ, तुम यहाँ से निकल लो। और अक्सर यहाँ पे शाम को 4-5 बजे के बाद 7-7:30 बजे तक इस कोने से उस कोने तक 5-7 लड़के लड़कियां रोज स्कूटी पे कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। मतलब यहाँ पूरी बदतमीजी चल रही है। हम चाहते हैं यहाँ पे कम से कम 2 विजिट पुलिस की हुए शाम के टाइम, जिससे कि ये खत्म हो जाए। यहाँ पर जो इधर उधर के लड़के आके यहाँ पे आप बदतमीजी करते हैं, चौकी बननी चाहिए। यहाँ पे कायदे में जो खोखा है ये हटना चाहिए। यहाँ पे पूरी बदतमीजी होती है और पूरे यहाँ पे बच्चे हम सेफ हैं। कोई बाहर निकलता है तो हमें रिस्क है। कम से कम 2 विजिट पुलिस वालों की शाम के टाइम होनी चाहिए यहाँ पे जरूर। घटना जो है कल शाम की है, लगभग 4:45 से के आसपास से शुरुआत हुई थी, जिसमें एक लड़की जो है वो बता रही थी कि 2-3 दिन से मुस्लिम लड़के हैं कुछ, और उसका पीछा कर रहे थे। और जब उसने विरोध करा तो कल उसको जो है उसने अपने फिर भाई को बुलाया। जब विरोध करने पे तो भाई को भी पीटा और उस लड़की को भी पीटा। और जिसमें अब हमने आज सुबह न्यूज देखी कि पुलिस वाले जो है सिर्फ 3 नाबालिग लड़के दिखा रहे हैं, जबकि उसमें वीडियो में साफ देखा जा रहा है तो 10-12 जने हैं जो मार रहे हैं उनको।
और साथ में कुछ लड़के तो कम से कम 24-25 साल के लड़के नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में ऑलरेडी लाठी डंडों से लैस थे, जो लड़कियों की और लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। अच्छा, क्या ये हमेशा ही ऐसे यहाँ होता है? लड़के यहाँ घूमते हैं, जो आप बता रहे हैं मुस्लिम लड़के हैं, तो यहाँ आने जाने हिंदू लड़कियों को क्या परेशान किया जाता है? बिल्कुल, ये जो है आए दिन की समस्या हो गई है जी। आप शाम होते ही जो है ना, पूरे दिन, बल्कि मैं तो ये कहूंगा यही कहानी है, जो भी लड़की लेडीज यहाँ से जाएगी उसको आते जाते फप्तियां कसते हैं, और अगर कोई विरोध करता है तो उससे मारपीट पे उतारू हो जाते हैं ये लोग जो है। तो आप लोग, मैं देख रहा हूँ वीडियो के अंदर कि कोई बचाने नहीं आ रहा, वो स्कूटी भी तोड़ रहे हैं, सब लोग यानी तमाशा देख रहे हैं, ऐसा क्यों? किसी ने कोई आगे क्यों नहीं आया? अब आप समझ सकते हैं सरदार जी, वो जिस हिसाब से क्रिमिनल टाइप के लोग लग रहे हैं, जिस हिसाब से लाठी डंडों से लैस लग रहे हैं, हमें देख के किसी को लग रहा है कि हम उनका सामना कर सकते हैं? हमारी तो पुलिस प्रशासन और सीएम रेखा गुप्ता जी से और अमित शाह जी से भी गुहार है कि आके इस कम से कम इस माहौल को समझे और हम लोगों की जान की सुरक्षा करें। नहीं तो यहाँ भी मकानों पे मकान बिकाऊ के पोस्टर लगते जल्दी नजर आएंगे सरकार को। सर, क्या नाम है आपका? हितेश गुलाटी। गुलाटी जी, क्या देखा कल आपने? क्या हुआ? आप एकदम मौके पे खड़े थे। उस समय तो स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि जैसे कुछ बच्चों की आपस ही कोई बहस चल रही है, कुछ चल रहा है, लेकिन वो बहस धीरे धीरे एकदम लड़ाई झगड़े में और ऐसे तब्दील हो गई कि डंडे, पत्थर और सरिया जो उनके हाथ में आ रहा था, और बेरहमी से उन 2-3 बच्चों को उन्होंने मतलब बिल्कुल ऐसे मारने के लिए उतरे हुए थे। वो तो हमारे एक लोकल है, सुनील जी हैं, अगर वो एक उस बच्चे के उस भाई को ना बचाते और हमारे जैन साहब उसको अपने यहाँ पनाह ना देते तो कल उन्होंने जो है उस बच्चे की हत्या कर देनी थी। जैसे जैसे उस बच्चे को बचाया, उस लड़की को बचाया, तब जाके उनकी सुरक्षा हो पाई। क्या जो यहाँ पर झगड़ा कर रहे थे सभी नाबालिग बच्चे थे? कितने लोग थे तकरीबन? तकरीबन 15-20 थे, उसमें से 4-5 तो 5-1 तो कम बालिग थे और 8-10 जो है वो नाबालिग होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो क्या आए दिन क्या ये लोग ऐसे ही यहाँ पर छेड़छाड़ी करते हैं लड़की के साथ? ये क्या है यहाँ पे हुड़दंगबाजी तो रोज का काम हो गया है। ये रात को आप अगर देखोगे बिल्कुल रैश ड्राइविंग से गाड़ियां जाना, 2 व्हीलर जाना और वहां करते हुए निकलना और टॉन्टिंग करते हुए निकलना, ये चीजें जो है आम बात होगी। तो आपके RWA ने या आप लोगों ने कभी पुलिस में शिकायत की? नहीं, कई बारी यहाँ RWA है नहीं, और कई बारी हमारी गुहार लगी है कि यहाँ पे पुलिस चौकी बनाई जाए और यहाँ पे रेगुलर उससे पुलिस की गश्त करी जाए। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशाल भारद्वाज। विशाल जी, कल यहाँ पर क्या हुआ था? कल लगभग 4:30-5 बजे करीब पता चला, यहाँ हमारे संजीव जी खड़े हैं और लोग खड़े हैं जिन्होंने साक्षात देखा ये कि एक गुड़िया है 15-16 साल की, उसको 3-4 मुस्लिम समाज के लड़के परेशान कर रहे थे काफी दिनों से। जब उसने उसकी शिकायत अपने भाइयों से करी, उसके भाई उसको आए समझाने के लिए वो लड़कों को, परंतु वो सभी लड़के प्री प्लान होकर आए थे और उन लड़कों ने अपने और साथियों को बुलाया, और साथियों को बुलाने के बाद उन्होंने वहां पर एकदम बिना उनसे बातचीत करे मार पिटाई शुरू कर दी। जैसे हम सुनते थे कि लव जिहाद होता है, तो हमें ऐसा लगा कि ये भी शायद लव जिहाद का ही ये मैटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लड़की को परेशान करके और उसके बाद एक आतंक मचाने की यहाँ कोशिश करी। पहले उनकी खूब पिटाई करी, एक घर में जब वो घुस गए, किसी ने अपने घर में घुसा लिया, उनके घर पे डंडे बरसाए गए, लोहे की छड़ी, स्टील की छड़ी जो फोल्डिंग वाली होती है और जैकेटों में से निकाली, जैसी वीडियो में आ रही है हमने देखी है। और देखने के बाद जब जिन्होंने बचाया उनको भी उन्होंने चैलेंज किया है कि किसी की माँ में दम है तो आए हमारे पास, हमारे हम बताते हैं सबको, एक एक को कर देंगे। और 2-3 वाहनों को उन्होंने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। तो ये दिखाने की उन्होंने कोशिश करी कि भाई हम यहाँ पर नंगा नाच कर रहे हैं, किसी में दम तो रोक ले हमें। लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने, पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा है, जबकि उसमें काफी सारे लड़के बालिग भी थे। उनको जल्दी जल्दी पकड़े, परिवार को न्याय मिले। समाज में जो असुरक्षा का जो माहौल पैदा हो रहा है, समाज के इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो माहौल दूर हो, नहीं तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष है और रोष होने के कारण से समाज के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, माताएं बहनें यहाँ इकट्ठी हैं। और आज किसी के साथ बेटी का तो है, कल को किसके साथ होगा। और जो जिस तरह से उन्होंने आतंक मचाया है, वो आतंक आगे ना हो और इसको यहीं पर खत्म करा जाए, अदरवाइज यहाँ पर बहुत माहौल खराब होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज।